प्रश्न जब पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर देने का मानना होना चाहिए, और अगर उत्तर नहीं देता है कोई तो चुपचाप बैठ जाए। अब प्रश्न कोई पूछा, उसमें उत्तर के नाम पर सिर्फ इतना आया कि एक और पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस के और बाकी पार्टीज के लोग थे, बस। हम्म। इसके अलावा जो मुद्दा आया, जो आदरणीय झा साहब बार बार उठा रहे हैं, उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं। उससे कहीं ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा तो ट्रंप ने बोल दिया। हम्म। ये हमारे लिए एक संतोषजनक स्थिति है कि अमेरिका से हमारे लिए आवाज आई। ये हमारे लिए संतोषजनक स्थिति है कि और देशों से भी हमारे लिए आवाज उठी। लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे अपने देश में आवाज नहीं उठी। हम जब भारतीयों के, मैं हिंदू भी इस वक्त नहीं कह रहा, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ। नफरीउल साहब भी भारतीय हैं, मोनिका जी भी भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। और भारतीय कहीं काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो क्या बाकी भारतीयों का फर्ज नहीं बनता कि जहां से वो सीधा जुड़ा हुआ है, जहां उसकी सीधी जिम्मेदारी है, वहां के लिए वो आवाज उठाए। पैलेस्टीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, शियाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। एक दिन की रैली वहां पर खत्म कर दी जाती है कश्मीर में। इन सब चीजों के बीच में राजनीतिक जो पर्दा पड़ जाता है आंखों पर, वो भारत के लिए बेहद नुकसानदेह होने वाला है। हम्म। ये इन सब लोगों को पता होना चाहिए। और एक बहुत छोटे से वोट बैंक के चक्कर में ये जो जिस तरीके का गेम्स बाकी लोग खेल रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये भारतीयता के लिए अच्छा नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं देश की बात कर रहा हूं इस वक्त। और लेकिन ये वोट बैंक, सैयद देखिए, अपनी नफीरुल इस्लाम, मजबूरियां ठीक है होती सर, हैं। मैं आता हूं आपके पास। सैयद साहब, ये वोट बैंक क्या वाकई ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर हिंदुओं को लेकर कुछ कहेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना? इन पार्टियों को एक डर लगता है क्या? सबसे पहले मैं सभी विशेष व्यक्तिगण जो यहाँ मौजूद है अपने दिल के गहराई से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और काली माँ की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को पहुंचाना चाहूंगा। मेरे दिल से सलाम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। मैं बहुत देर से सबकी बातें सुन रहा था। जी। दो तीन बातें बहुत कम वक्त में मैं कहना चाहूंगा, और अगर मेरी बातें कहीं आप लोगों के दिल को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। हम्म। पहली बात, उन्होंने दिवाली के अवसर पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोग जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनकी निंदा की। देखिए, निंदा हर भारतीय नागरिक को करनी चाहिए। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे बाप दादाओं का जन्म यहाँ हुआ है, जी। और हम लोग अपने अधिकार से, संवैधानिक अधिकार से यहाँ रहते हैं। और इस अधिकार के तहत जो हमारा ईमान सिखाता है कि अपने देश में चाहे वो कोई भी हो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे दिल से मान्यता देनी चाहिए। और अगर हमारे देश के लोग किसी और देश में बस गए किसी भी कारण से, हम्म। अगर उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही तो उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके साथ खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ये अचानक से कहना दिवाली के अवसर पर, देखिए ये सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं और इंटेलेक्चुअल है, सब समझते हैं कि क्या राजनीति चल रही है, किस तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन जानने वाली बात यह है सुमित जी कि हम हमारे देश में भी जो हो रहा है हम्म। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, वोट की राजनीति है। चाहे वो मुसलमानों से जुड़े हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई बहनों से जुड़े हो। क्योंकि आप देखिएगा 543 जो हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप देखिए इसमें कितने मुस्लिम सांसद है और कितने लोगों को जो भी राष्ट्रीय पार्टी है पोजीशन में हो या अपोजिशन में, कितने लोगों को टिकट देती है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जीरो, और ऑपोजिशन की बात करें तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। लेकिन हम्म। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और मैं किसी के पॉलिटिकल आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। बात बहुत सारी है, लेकिन क्या कहूं और क्या ना कहूं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ भी कहने से डर ये लगता है कहीं मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाला जाए। नहीं। गाजा फलस्तीन को मैं एक साइड छोड़ देता हूँ, हम्म। लेकिन हम्म। जिस तरह का माहौल हमारे साउथ ईस्ट एशिया से लेकर साउथ वेस्ट एशिया में जो हालात है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का इलाका हो, चाहे वो गाजा फलस्तीन का इलाका हो, चाहे लेबनान या बेरेत का इलाका हो, जहां भी जुल्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, लेकिन मरने वालों की जात नहीं होती है। मरने वाले बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, मजलूम होते हैं। उनका क्या कसूर है? उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? यूनाइटेड नेशन कहीं
किसी भी जगह पे कड़ी स्टैंड क्यों नहीं लेती है? अगर उनका कोई निजी मुद्दा आता है तो वो उस पे स्टैंड हो जाती है, लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के साथ अगर ऐसा होता है तो अब तक की उम्र में मैंने जो देखा, यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जीरो मेंटेन करती है। और यही वजह है कि हमारे देश हो या आसपास के पड़ोस देश हो, उनपे जो अल्पसंख्यक है उनको सहायता नहीं पहुंचता है। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है सैयद साहब, लेकिन उसमें मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में यूएन अब क्या करेगा नहीं करेगा, और यूएन तो टूथलेस टाइगर कई बार कई मौक़ों पर ये कहा जाता रहा है कि उसकी भी एक अलग मजबूरी कई बार हो जाती है, या कुछ मौक़ों पर बोलना, कुछ मौक़ों पर नहीं बोलना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। मैं भारतीय राजनीति पर आता हूँ। क्या मुसलमान एक वोट बैंक रह गए हैं जिनके लिए ये पार्टियाँ ये सोचती हैं कि साहब हम हिंदुओं के लिए कुछ कह देंगे ना तो मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे? ऐसा है क्या? मैंने बहुत सिंपल पूछा था, मुसलमानों में ऐसी सोच है क्या कि साहब आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता हो रही है, अब कौन कर रहा है बर्बरता? तो जाहिर है जो बहुसंख्यक हैं, तो आप उनके लिए कुछ बोलेंगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा है क्या? ये पार्टियों में ऐसा डर है क्या? हेलो जी सैयद साहब, जी, एक बार फिर दोहराइए आवाज। क्या मुसलमान ये भी मानते हैं, जो पार्टियों में ऐसा लग रहा है डर है, वोट बैंक का डर, वोट बैंक खिसकने का डर? अगर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, आपने खुद निंदा की, मैं इसका भी स्वागत करता हूं, आपने खुद निंदा की कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है हिंदुओं के साथ वो निंदनीय है। नहीं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो चाहे वो किसी भी कारण से किसी और देश में आज रह रहे हो, लेकिन वो मूल तरीके से भारतीय है। हाँ, तो और मेरा चाहे सवाल वो है कि हिंदुत्व कांग्रेस या पार्टी के एक बड़े नेता हों या किसी विपक्ष के बड़े नेता हों, अगर वो एक निंदा भी कर सकते हैं लेकिन वो भी नहीं करते हैं, क्या एक मजबूरी है कि मुसलमान भारत के नाराज हो जाएंगे? ये सोचते हैं क्या? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं एक डेटा आपको देना चाहूंगा। पता नहीं आप इस डेटा को कितने सक्षम समझेंगे। ये डेटा 5 अगस्त 2024 का। एक पार्लियामेंट के बाहर ही कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उन्होंने फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। ये आप द हिंदू के 5 अक्टूबर 2024 के टैगलाइन में भी आपको दिखेगा। और बांग्लादेश के हालात को लेकर उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी। अब ये बात राजनीतिक तौर पे इसको कैसे लिया जाए और गैर राजनीतिक तौर पे कैसे लिया जाए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक बंदा नहीं हूँ। मैं एक ऐसा इंसान अपने सोशल आप को मीडिया पर मानता एक हूँ भी तो पोस्ट अब तक नहीं दिखा है, बयान तो छोड़िए, किसी भी नेता का पोस्ट तक नहीं दिखा है। मैं आज भी खंगाल रहा था ट्विटर। जी, मैं आपको 2 लाइन अगर इजाजत दे जी तो मैं जल्दी से आपको सर, पढ़ के सुना। जल्दी से जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी ऑन मंडे 5 August 2024 spoke to external affairs minister S Jaishankar about the evolving situation in Bangladesh. इवॉल्विंग सिचुएशन इन आर्टिकल बांग्लादेश, ठीक है। पवन सिन्हा जी, आर्टिकल एक द इनफ हिंदू। है? नहीं, ये इनफ नहीं है। ये इनफ मैं नहीं कह सकता हूँ। इज इट विशेष इनफ तौर पे उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे यहाँ पर उछल के आ रहे हैं, मैं उस पे एक रोशनी हिंदुओं डाल। पर हो रहे अत्याचार लिखने में दिक्कत है क्या? समस्या है क्या? देखिए, मुझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं। भारतीय नागरिक होने का गर्व है मुझे। बिल्कुल। और मैंने तो अपने ये विपक्षी माध्यम पार्टियों से को हर क्यों दिक्कत है? प्लेटफॉर्म